उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। स्वामी, उठो सावित्री। प्राणनाथ, आपके लिए जलपान की व्यवस्था कर दी है। गौ पूजन के बाद जलपान करना ना भूलें। भाग्यवान, हमारा विवाह हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब पनघट पर जाने से पहले बच्चों की तरह तुमने हमें यह पाठ न पढ़ाया हो। जब पतिदेव को पूजा पाठ के आगे अपनी सुधि ना रहे तो ये पाठ पढ़ाना हर पत्नी का धर्म हो जाता है। अरे रूपा, अब तेरी सासू माँ की तबीयत कैसी है रे? माता की कृपा से वैद्य जी की दवा ने जादू का असर किया है। अब तो एकदम से ठीक हो गई हैं। अरे वो तो पनघट पे आने की जिद कर रही थी, वो तो मैंने ही मना कर दिया। अरे रूपा, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल ना। रूपा, धीरे धीरे अपने सारे काम का बोझ अपने सास ननद के ऊपर डालना शुरू कर दे। तू गर्भवती है, इतना सारा काम, इतना बोझा उठाना तेरे लिए ठीक नहीं और तेरे होने वाले बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुन्ने को पाठशाला भी तो भेजना है। On Somvati Amavasya, join a grand ritual for Ma Baglamukhi. अरे सावित्री बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ गौरी। अच्छा चलती हूँ, राम राम। अच्छा। कैसी हो रूपा? माता की कृपा है। अरे ओ गोमती बहन, इधर आके मेरा घड़ा तो उठवा दे। क्या मैं तेरे पास आऊं? तेरे पास तो सावित्री बैठी है, उससे कह, वो घड़ा उठवा देगी। अरे ओ बिमला, जरा इधर आके मेरा घड़ा तो उठवा दे। तेरी भी मत मारी गई है। सावित्री तेरे निकट बैठी है और तू मुझसे कह रही घड़ा उठा के देने के लिए। ओ सावित्री, रूपा का घड़ा उठा के दे दे।
लाओ रूपा, मैं उठाने में मदद कर देती हूँ। क्षमा करें सावित्री बहन, आप मेरे घड़े को हाथ मत लगाना। मुझे चौथा महीना चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे गर्भ पर आपकी परछाई पड़े। क्यों? मेरी परछाई को क्या हो गया? मेरी सास ने मुझे बताया है कि गर्भवती स्त्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुर्दे के दर्शन नहीं करने चाहिए, ठोकर से बचना चाहिए, और साथ में ये भी कहा है कि बांझ स्त्री की तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। आपको ब्याहे 12 बरस हो गए हैं, मगर अभी तक आपकी गोद नहीं भरी। मेरी सास कहती है कि आप बांझ हैं, बांझ। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाये सत्तन्नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियतः प्रणतः स्मृतां। रुद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाये सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धेर्कुर्मो नमः नमः। नैऋत्ये भूव्रतां लक्ष्मी सर्वान्नेते नमो नमः। दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः। श्रुति सौम्याति रुद्राये। सावित्री, दरवाजा खोलो सावित्री। सावित्री, सावित्री दरवाजा खोलो। सावित्री दरवाजा खोलो। सावित्री, क्या हुआ सावित्री? दरवाजा खोलो। क्या बात है सावित्री, इतना क्यों रो रही हो? कोई अमंगल समाचार मिला है? हाँ हाँ, सब अमंगल है। इस घर में मंगल है ही क्या? आपका पूजा पाठ नेम देव सब झूठ है, सब झूठ। हम निपुतों का जीवन अमंगल नहीं तो और क्या है? सावित्री, भाड़ में गई सावित्री। बांझ कह कह के लोगों ने मेरे कान पका दिए। बोलो, क्या अपराध है मेरा? क्या अपराध है? इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं सावित्री, ये तो बस भाग्य का खेल है। सावित्री, तुम इस अभिशाप के नाम पर रो तो लेती हो, पर मैं अभागा तो रो भी नहीं सकता। परदेश जाने वाले लोग मुझे देखकर मार्ग बदल लेते हैं, जैसे किसी बिल्ली ने मार्ग काटा हो। कल ही की तो बात है, नए दूल्हा दुल्हन आ रहे थे। लोगों ने मुझे अपशगुन समझकर मार्ग से हटा दिया। क्या क्या नहीं होता मेरे साथ। सावित्री, हम बंजर भूमि के सूखे पेड़ हैं, और सूखे पेड़ पर तो पक्षी भी डेरा नहीं डालते। इतने पोथी पत्रे पढ़ते हो, बड़े शास्त्री बने फिरते हो, क्या आपके ग्रंथों में इस अभिशाप का कोई उपाय नहीं? तो जला दो इन्हें, फाड़ डालो, नदी में बहा दो। ऐसा नहीं कहते सावित्री, यह सदग्रंथ है, और ये यही कहते हैं, जैसा बोया है। यदि ये सब कर्मों का फल है, तो ये बड़े बड़े मंदिर, ध्यान धारणा, देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्या क्या पूजा का फल मिथ्या है?
बोलो, जवाब दो। तुम ठीक कहती हो सावित्री। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं माता के मंदिर जाके स्वयं पूछूंगा। इस प्रश्न का उत्तर तो माता ही दे सकती है। At American Ag Credit, we know success in agriculture means making the most of every minute. Our convenient हे माता, तुम तो जगत की माता हो, क्या तुम भी मुझ ममता की मारी की व्यथा दूर नहीं करोगी? ये किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो हमसे? बोलो माँ, किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो? हे माता, मैंने जीवन भर अपने लिए तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तरह रूखा सूखा खाकर जीवन व्यतीत किया है मैंने। हे माता, मुझसे सावित्री की वेदना नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती उसकी वेदना। श्रीधर पंडित, इतनी रात गए तुम यहां? अरे, तुम तो रो रहे हो। पुत्र माता के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? पुजारी जी, आप तो जानते हैं कि मैं संतान हूं। अब शगुन समझकर लोग मुझे शुभ कार्य में भाग नहीं लेने देते। जैसे जैसे आयु ढल रही है, बिना संतान के घर सूना सूना लगता है। सारा संसार आसार लगता है। तुम तो आचार्यवान विद्वान हो पंडित श्रीधर। आगामी नवरात्रि से माता की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करना, कलश स्थापित कर श्री सूक्त और देवी सूक्त से माता का अभिषेक करना, नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा चारों प्रहर करना, फिर कुंवारी कन्या को माता का रूप समझकर उनकी पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना। स्त्री को माता का रूप समझकर जो ये पूजा ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। पुजारी जी, मुझ मूर्ख पंडित को आपने श्रद्धा की शिक्षा दी है। ये आप नहीं, आपके मुंह से माता स्वयं बोल रही है। मैं अवश्य पूजा करूंगा, अवश्य करूंगा। सावित्री, सावित्री, सावित्री। क्यों
जगा दिया। कितना शुभ स्वप्न देख रही थी मैं। शुभ स्वप्न? हाँ, मन के कलेश से दुखी होकर मैं सो गई थी। तभी स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने आकर मुझसे कहा, सावित्री, 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखो, कुमारी कन्याओं की पूजा करो, और तुमने जगा दिया। हाँ सावित्री, मैं भी कलेश से भरा मंदिर चला गया था। वहां पुजारी जी ने मुझे नवरात्रि व्रत रखकर कन्या पूजन करने को कहा है। सावित्री, हम भी नवरात्रि में माता पूजन अवश्य करेंगे। बस अब माता ही हमारा मनोरथ पूर्ण करेगी। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Our garage contains all the seasons at once, making it impossible to get to summer.
हे कन्या माता, हमें आशीर्वाद दो। बाबा, क्या मुझे छोड़ दोगे? मुझे प्रसाद नहीं दोगे? मुझे ऐसे क्या देख रहे हो बाबा? पूजा करो ना मेरी। हाँ हाँ माता, अवश्य अवश्य करेंगे। कहाँ रहती है नन्ही माता? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं यहीं तो रहती हूँ। यहाँ कहाँ? ओफो, बातें मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, तुम कहती हो कि तुम यहीं रहती हो, परंतु इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना? हाँ हाँ देख लिया, परंतु क्या? आप मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? अरे हाँ, दक्षिणा देना तो मैं भूल ही गया। तुम्हारी बातों में। बातें मैं कहाँ कर रही हूँ, बातें तो तुम मुझसे कर रहे हो। चलो जल्दी दो दक्षिणा। ये लो। अरे फिर से एक टक दिख रहे हो, मुझसे आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। हे माता, हमारा मनोरथ पूर्ण करो। मैं जान गई, आपको मेरी जैसी नन्ही मुन्नी बिटिया चाहिए ना? हे नन्ही माता, तुम्हें कैसे पता? तुम सब कन्या को प्यार से खिला रहे हो, उन्हें दक्षिणा भी दे रहे हो। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, सब जानती हूँ। सचमुच तुम माता का ही रूप हो। तुम्हारे मुंह से साक्षात माता ही बोल रही है। हे नन्ही माता, कहो ना, हमारा मनोरथ पूर्ण होगा ना? अवश्य पूरा होगा। अच्छा, मैं जो पूछूंगी वो बताओगे? हाँ हाँ नन्ही माता। तुम्हारे ब्याह को कितने साल हो गए? ब्याह की बात पूछ रही हो नन्ही माता? 12 बरस हो गए। अच्छा, ये बताओ, मैं जो कहूंगी वो मानोगे? हाँ हाँ नन्ही माता, अवश्य मानेंगे। तो हंसाली गांव से 12-12 कोस तक की सीमा में कल नौमी तिथि के भंडारे का सबको न्योता दे दो। एक एक के घर जाकर न्योता देना,
और सबको प्यार से माता का प्रसाद खिलाना। बारह कोस के सब गांव में कहती हूँ वो अवश्य पूरा होता है। हाँ, अच्छा भंडारा करना, सबके साथ मैं भी आऊंगी। अरे देख क्या रहे हो, चिंता मत करना, निमंत्रण दे आना, मैं अवश्य आऊंगी। सुनो नन्ही माता। ननी माता, ननी माता, नन्ही माता, अरे ननी माता, ये कहाँ चली गई? पता नहीं। निमंत्रण दे तो मृत्यु, न दे तो मृत्यु। समझ में नहीं आता हम इस कन्या के चक्कर में फंस कैसे गए। लेकिन वो कन्या थी कौन, कहां से आई और कहां चली गई? आसपास के गांव के बाल बच्चों को तो मैं जानती हूँ, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। हाँ, बाहर जाकर भी तो हमने देखा, एकदम आलोप हो गई। इसीलिए मन दुविधा में फंसा है। और फिर 12 कोस तक की सीमा के लोगों को खाना खिलाना हंसी खेल नहीं है। हाँ, जो कुछ अनाज घर में बाकी था वो तो नवरात्रि कन्या भोज में समाप्त हो गया। आधा पसेरी धान होगा, अब वो किस किस की दाल में चिपकेगा। अभी तो बनिया का पिछले साल का बाकी है, अब तो वो भी नहीं देगा। परंतु हमने 9वीं तिथि को भंडारा करने का वचन दे दिया है उस कन्या को। वचन दिया है तो माता पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखनी है तो पूरी तरह रखो। अगर माँ चाहे तो एक कर्ण को भी एक मन बना सकती है। हाँ सावित्री, वो कन्या भी यही कह रही थी। तुम्हें भी तो स्वप्न में माता ने नवरात्रि व्रत रखने को कहा था। मैं तो कहती हूँ मन में भरोसे की गांठ बांध लो और 12 कोस गांव में निमंत्रण दे आओ। हो सकता है माता हमारी परीक्षा ले रही हो। हाँ, हम कौन होते हैं करने वाले? माता का भंडारा माता ही करेगी। मैं कल सुबह ही दे आऊंगा निमंत्रण। हाथ जोड़कर मांगने का अनुरोध करूंगी। और हाँ, आप भी निमंत्रण देते समय At Target, try fast and free drive up. जय माता की मुखिया जी, जय माता की पंचो। जय माता की। आओ आओ श्रीधर पंडित, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल पड़ा? पूजा पाठ से समय निकालकर ऐसा कौन सा महान कार्य आन पड़ा कि घर की सीमा लांघकर चौपाल तक आ पहुंचे? माता के भंडारे का आयोजन किया है। 12 कोस तक के गांव को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम आप पंचों को न्योता दे निमंत्रण का श्री गणेश करने आया हूं। कल 9वीं के अवसर पर इस सुदामा के घर आने का कष्ट करें। भंडारा कर रहे हो, वो भी 12 कोस के गांवों का? लगता है माता की पूजा करते करते लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न हो गई है। किसी यजमान की कृपा हुई है पंडित जी। जरा हम भी तो जाने, कहीं कोई गड़ा खजाना तो नहीं मिल गया पंडित जी? बस ये तो माता की कृपा है, वरना मैं कौन होता हूं 12 कोस तक के गांव को भंडारा करने वाला। माता की आज्ञा हुई और मैं आप सबको न्योता देने चला आया। यह आज्ञा माता ने तुम्हें स्वप्न में तो नहीं दी? कहीं तुम्हारा भंडारा हम सबका उपवास न बन जाए। मुखिया जी, माता पे भरोसा रखिए। अच्छा पंचो, मैं चलता हूं। जय माता की। जय माता की। लगता है पत्नी के पांव भारी हो गए हैं, जो 12 कोस दूर गांव को निमंत्रण देने निकल पड़ा है।
भैया, हमें आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या लाभ? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी है कि पंडित को खिलाओ तो पुण्य मिलता है? मगर आजकल क्या जमाना आ गया है, पंडित हम जैसों को खिलाता है तो पुण्य कमाता है। सच कहा मुखिया जी आपने। हुई है ना, बस इसी खुशी में माता की आज्ञा मिली है आप सबको बुलाने की। सज्जनों, अवश्य आइएगा, आपका उपकार होगा। जय माता की। जय माता की। श्रीधर पंडित, नवरात्रि तो प्रतिवर्ष आती है, वो भी 6-6 माह में 2 बार। पर पहले तो तुमने कभी 10 आदमियों तक को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसी तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूरी हो गई जो पूरे 12 कोस के गांव को निमंत्रण देने निकल पड़े? इससे पहले माता ने कभी आज्ञा नहीं दी थी, बस कल ही आज्ञा मिली। मैं क्या जिमा सकता हूं। सहपरिवार मेहमानों के साथ आवे। जय माता की। जय माता की। जय माता की। कहीं श्रीधर का सिर तो नहीं फिर गए? 12 कोस से आए लोगों को क्या अपने सिर पर बिठाकर भंडारा करेगा? तो क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है जो वो हमें न्योता देने नहीं आई, और तुम्हें भेज दिया पनघट पे औरतों को न्योता देने के लिए? उससे कहना अगला नवरात्रा 6 माह बाद आएगा, न्योता देने हमें खुद आए। सारे गांव की स्त्रियां जय माता की कहते हुए उसके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है बहन, मैं सावित्री से कह दूंगा। On Somvati Amavasya, join a powerful puja of is one of the most powerful places. हाँ हाँ, मठ के महंत भैरवनाथ बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध है। सिद्ध क्या, साक्षात भैरवनाथ का ही वास है उनमें। वास क्या भैया, वे तो स्वयं भैरवनाथ है। भैरवनाथ निरंजन, दुख भंजन, भैरवनाथ स्वाहा। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अरे ये अग्नि तो लुप्त हो गई। महान सिद्ध भैरव के अवतार बाबा भैरवनाथ की जय। 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 सामने आए ईश्वर, हम जीते जागते ईश्वर हैं। हम भगवान हैं, भगवान। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सूरज के तेज को निस्तेज कर दें, जलती हुई हवा को मुट्ठी में बंद कर दें, दिशाओं को उथल पुथल कर दें, हिमालय को जड़ से उखाड़कर फेंक दें, और हम चाहें तो मुर्दे में जान फूंक दें। महासिद्ध भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ की जय। बाबा 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 भैरवनाथ की जय। ओम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय भट्ट स्वाहा। या फलों की वर्षा हो रही है। अरे केले सेब संतरे सब गिर रहे हैं। जल्दी छोड़िए। अरे बाबा नहीं लगा है। बाबा ने ओम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय भट्ट स्वाहा। या अरे वर्षा कहाँ से आ गई? अरे बिन मौसम बरसात।
हम भैरवनाथ हैं, भैरवनाथ। यंत्र भैरव, मंत्र भैरव, तंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। इसके पहले ये अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बने, इसे उखाड़ दो। भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। उल्टे तुम ईश्वरों के ईश्वर बनकर झूठे आडंबरों का प्रदर्शन बड़ी मछली बनाई है। यदि कोई शेर भर है तो उस पर भारी पड़ने वाला सवा शेर भी कहीं ना कहीं अवश्य होता है। गोरखनाथ, तुम्हें गुरु ने महान नहीं बनाया, बुलाया हो। आप जैसे महान सिद्धराज को जमाने से माता का भंडारा सफल हो जाएगा। आप अपनी सारी साधु मंडली के साथ पधारने की कृपा करें। मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। मुझ गरीब ब्राह्मण पर उपकार करें। भैरवनाथ, इस गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर लो और फिर माता का प्रसाद तो भाग्यवानों को ही मिलता है। चुप रहो, महंत तुम नहीं, हम हैं। हे सिद्ध बाबा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। आपके भोजन करने से माता मेरी मनोकामना पूरी करेगी। अरे माता तेरी मनोकामना क्या पूरी करेगी? वो तो हम सिद्धों की धूनी फूंकती है। तेरी मनोकामना हम पूरी करेंगे, हम। गोरखनाथ, कह दे इसे, यदि भैरवनाथ के भोजन में जरा सी भी त्रुटि हुई तो दोबारा पंगत नहीं कर पाएगा, भस्म कर दूंगा। मैं कौन होता हूं पंगत करने वाला? पंगत तो वही माता करेगी। बाबा, मेरा निमंत्रण स्वीकार है ना? हाँ हाँ ब्राह्मण भैया, भैरवनाथ जब क्रोध करते हैं तो समझो आशीर्वाद देते हैं। जाओ, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया। धन्यवाद बाबा। यदि उनकी जूठन घर के आंगन में गिर जाए तो हमारी मनोकामना। अभी तक ये भी नहीं लौटे। हे माता, मैं क्या करूं? अब क्या होगा? क्या होगा? सावित्री, हे भगवान, कैसे मुख दिखाएंगे हम उन्हें? बड़ा जटिल प्रश्न खड़ा हो गया। बिना विचारे बतंगड़ खड़ा कर डाला। कल तुम घर से बाहर मत निकलना। जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, गांव वाले आपका अपमान करेंगे, दंगा फसाद भी कर सकते हैं। सुनिए, क्यों ना हम रातों रात ये गांव छोड़कर कहीं दूर परदेश चले जाएं? नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से मुंह नहीं छुपाया। गलती की तो प्रायश्चित करूंगा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा। गाली देंगे तो सुन लूंगा, मारेंगे तो सह लूंगा सावित्री। परंतु सावित्री, माता ने तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर नवरात्रि के व्रत रखने को कहा था। ये बात I've been thinking a lot about. पारा को उस गांव को निमंत्रण देने को कहा था ना, और फिर वो एक कहा था। और फिर कन्या पूजन के समय उस दिव्य कन्या ने प्रकट होकर पारा को उस गांव को निमंत्रण देने को कहा था ना, और फिर वो एकाएक अदृश्य भी तो हो गई थी। हाँ सावित्री, हमें उस कन्या पर विश्वास रखना ही चाहिए। ये सब बखेड़ा माता का ही है। अब जो करना होगा माता ही करेगी। जिमाएगी तो जीमेंगे, मारेगी तो मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पीछे रोने वाला कौन है? धीरज रखो सावित्री। हे माता, रक्षा कर हमारी, रक्षा कर। ये सब बखेड़ा माता का ही है। अब जो करना होगा माता ही करेगी। जिमाएगी तो जीमेंगे, मारेगी तो मर जाएंगे। आखिर माता ने कोई बड़ा यजमान भेज ही दिया, वरना इतने लोगों को कहां से खिलाता। हाँ हाँ ठीक है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की।
गांव वाले तो गाली देकर चले जाएंगे, परंतु वो सिद्ध भैरवनाथ तो हमें शराब देकर भस्म ही कर देगा। हमें भोगना होगा। जय माता की, 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 जय माता की। Our garage contains all this. स्वामी, जय माता स्वामी की, देखिए, जय माता की, हजूम की हजूम चले आ रहे जय हैं। माता की, हे जगदम्बे, जय माता की, अब क्या होगा? जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, मिलके बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो। अरे ओ श्रीधर पंडित, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हारा दरवाजा क्यों बंद है? अरे न्योता देके भूल गए क्या? अरे यहाँ तो बिछाव का भी प्रबंध नहीं है। 12 कोस से आए लोग कहाँ बैठेंगे? अरे किधर पड़ेगी पंगत? अरे यहाँ तो कुछ भी प्रबंध नहीं है। अरे मुखिया जी, हम लोग देख क्या रहे हैं? मैं जाके कुंडी खड़खड़ाऊं? अरे कुंडी क्या खड़काना, दरवाजा ही तोड़ दो। नहीं नहीं, मुखिया जी क्या बात है? किस बात का हंगामा है? अरे देख नहीं रहे पुजारी जी, हमें न्योता देकर श्रीधर भीतर मुंह छुपाए बैठा है और हमारे गांव के सभी लोग आ गए हैं। सब के सब भूखे हैं, प्यासे हैं, माता के नाम पर निराहार बैठे हैं। हमारे गांव के भी सभी भक्त आ चुके हैं पुजारी जी, किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया है। पुजारी जी, हमारे पास भी 5 गांव का जत्था है, भोजन किए बिना कैसे लौटेंगे? चलो हटो हटो मूर्खो, क्या दीवार बनाकर खड़े हो? सिद्ध बाबा भैरवनाथ जी पधार रहे हैं। बाबा का सिंहासन कहाँ लगा रखा है, बोलते क्यों नहीं? क्या बाबा भैरवनाथ पधार गए? सिद्ध बाबा भैरवनाथ का सिंहासन क्या अपने मस्तक पर लगाएंगे? हे माँ, अब तो हमें उनके क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। हे जगदम्बे, अब तो चारों ओर अनर्थ ही अनर्थ दिखाई दे रहा है। देख लिया गोरख, तेरे कथन का परिणाम। हमारा अपमान करने का साहस देवराज इंद्र भी नहीं करते, और यहां न कोई हमारी अगवानी के लिए आया, न स्वागत सत्कार, न गलीचा बिछाया, न सिंहासन है। जलाकर भस्म कर दूंगा, नरक में डाल दूंगा, नरक में। कहां है वो पाप का पुतला श्रीधर? मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मुझे चोरों की तरह मुंह छुपाना पड़े। ए मूर्ख, बातें मत बना। आज क्यों काला मुंह करके छिपा पड़ा था? कहां है तेरा भंडारा? तू तो डींगे हाँक रहा था कि माता तेरा भंडारा करेगी। हे पंच परमेश्वर, मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं रहा, परंतु ये धर्म के अवतार बाबा भैरव, मैं सच कहता हूं, यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ भैरव बाबा, ये सच कह रहे हैं। माँ ने स्वयं स्वप्न में आकर हमें नवरात्रि की पूजा करने को कहा। फिर अष्टमी के दिन जब हम कन्या दरवाजे के पीछे छिप गई है, सच की संतान है तो बुला उसे, खाना खिला हम सबको, डाल पंगत, वरना आज तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
पाखंडी, झूठ बोलता है, नकली कहानी बनाता है। इतना ही सिद्ध माता का पुजारी है तो बुला अपनी माता कन्या को, या तेरी तरह वो भी दरवाजे के पीछे छिप गई है। सच की संतान है तो बुला उसे, खाना खिला हम सबको, डाल पंगत, वरना आज तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। आप सब भीतर चलिए। भैरव बाबा आप भी पधारे। ए मूर्ख लड़की, क्या बकवाद करती है? इस झोपड़ी में इतने सारे लोग कैसे आएंगे? इस मूर्ख श्रीधर के साथ साथ क्या तेरा भी अंत आ गया है? भैरव बाबा आप तो बड़े सिद्ध हैं, इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। इस स्थान महल और झोपड़ी में नहीं होता, स्थान तो हृदय में होना चाहिए। हृदय बड़ा हो तो झोपड़ी भी विशाल बन जाती है। शीघ्र करो, भोजन ठंडा हो रहा है। बाबा आप देर ना करो, सबको भीतर ले चलो। अवश्य नंदी माता, अवश्य। आइए बाबा भैरवनाथ जी, अंदर आने का कष्ट करें। हाँ हाँ पंचो जी, भीतर चलने की कृपा करें। वाह गोरखनाथ वाह, खूब फंसाया तुमने मुझे। इस चिमटे के सर पर अब हमारे चिमटे की बरसात होगी, तभी इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी। भैरव बाबा सिर इनका नहीं बल्कि आपका फिर गया है, तभी आप बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। क्या बकती है छोकरी? बकती नहीं, सच कहती हूँ। अरे आप तो अपने आप को भैरव का अवतार मानते हैं, फिर छोटी सी बात को आश्चर्य क्यों मान रहे हैं? भैरव बाबा जब आप अपने तंत्र मंत्र से फूलों और सिक्कों की बरसात करवा सकते हैं, तो क्या माता की कृपा से इस घर में छोटा सा भंडारा नहीं हो सकता? हाँ हाँ, सच कहा आपने देवी माँ। माता की कृपा से सूर्य चंद्रमा बन सकता है और चंद्रमा सूर्य में बदल सकता है। ये सकल जगत माता का ही तो पसारा है। भैरवनाथ, अंदर जाने में बुराई क्या है? हमें तो आम से काम है, आम के पत्ते गिनने से क्या मतलब? हाँ देखिए ना गोरख बाबा, भैरव बाबा तो अकारण ही गुस्सा हो रहे हैं। एक बार भीतर तो चलिए, फिर बाद में जो करना होगा वो कीजिएगा। चलो भीतर चलकर भी देख लेते हैं भंडारे का कितना बड़ा चूल्हा है। ये सब कैसे होगा? सावित्री, ये सब कहां से होगा?
आओ माई। ऐसे क्या देख रहे हो भैरवनाथ जी? आसन पर विराजमान हो जाइए, प्रसाद ग्रहण करिए, प्रसाद। बैठिए भैरवनाथ जी। मैंने तो पहले ही कहा था कि माता की महिमा का पार कौन पा सकता है। जी, इतने चकित से क्या देख रहे हैं? प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से। ओहो बाबा, आप किस लिए चकित हो रहे हैं? सबको प्रेम से भोग लगाने के लिए कहिए ना। हाँ हाँ ननी माता, भक्तों प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से। हाँ हाँ, माता का भंडारा है, माता ही खिला रही है, प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से। बोलो साचे दरबार की, बोलो शेरावाली मां के। वाह, कितना मधुर और अमृतमय भोजन है। ऐसा भोजन तो हमने आज तक नहीं पाया। आहा, क्या स्वादिष्ट प्रसादी है, जैसे माता ने स्वयं अपने हाथों से बनाई हो। माता तेरी जय हो। स्वामी, ये चमत्कार कैसा? हमारा झोपड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया? जहाँ 4 अतिथियों के बैठने में जगह कम पड़ती थी, आज वहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं। कहीं भंडारा कम ना पड़े। क्या सोच रहे हो बाबा? ये सब माता की महिमा है। माई, आप चिंता ना करें, भंडारा खाली नहीं होगा। अरे सिद्ध शिरोमणि भैरवनाथ जी, आप इधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? सारी जमात भोजन कर रही है, आप क्यों नहीं प्रसादी पा रहे? चुप रहो, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, चमत्कार है, चमत्कार। आप तो अपनी सिद्धि के घमंड में अपने मुंह मिट्ठू बनकर रह गए, और इधर इस छोटी सी झोपड़ी में सारा संसार समा गया। मुझे तो सब इस कन्या का कोई असाधारण मायाविनी है। आज मैं इसकी सिद्धि की था पाके रहूंगा। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। दूध में आए उबाल की तरह इसका अहंकार भी सीमा लांघ रहा है। इसे तो शांत करना ही होगा। सिद्ध शिरोमणि भैरवनाथ जी, और इधर इस मेरा नाम भी भैरवनाथ नहीं। भैरव बाबा, व्रत बुद्धि पर जोर ना डालिए, प्रसाद पाइए, प्रसाद। Gold earn 4%. फिर वापस आ गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार। जय माता की, 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 जय माता
माता का भंडारा है, प्रेम से खाओ। जय माता की, जय माता की। इसने मेरी सिद्धि को लौटा दिया है। कहीं गोरखनाथ के वचन सही तो नहीं हो रहे? भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। है मेरी किर बाबा ऐसे क्यों चीख पड़े? क्या पेट में दर्द है? अरे आपने अभी तक सामने रखी हुई थाली को छुआ तक नहीं। चले पर नमक मत छिड़क छोकरी। सारी जमात ने मुंह झूठा कर लिया। हमारे लिए चांदी की थाली। चांदी की थाली नहीं, आपके लिए तो सोने की थाली सजी हुई है। अब तो प्रसादी पाइए। प्रसादी की बच्ची, भैरवनाथ घास फूस का भोग नहीं लगाता। अरे ये तो इन पशुओं का चारा है। बोल, हमारे लिए मदिरा कहाँ है? भैंसे की बलि कहाँ है? बकरे का मांस कहाँ है? और अंडे की भुर्जी कहाँ है? छी छी, सिद्ध साधु होकर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो माता का वैष्णु भंडारा है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ही मिलेगा। शाकाहारी प्रसाद? तो फिर हम आघोरी को न्योता क्यों दिया? तेरा ये पाखंडी चेला वहां छिप कर क्यों खड़ा है? इसका मस्तक काट कर मैं काल भैरव को भेंट चढ़ाऊंगा, भस्म कर दूंगा इसे। निर्लज्ज, सामने आ। भैरवनाथ जी, क्यों पारा चढ़ा रहे हो? सिद्धि पाकर तो योगी परम शांत हो जाते हैं। फल लगने पर आप नीचे झुक जाते हैं। आप तो घमंड से आग बबूला हो रहे हैं। ए पित्ते भर की कलमुही छोकरी, तू शिक्षा देकर हमारे प्रचंड क्रोध को ललकार रही है। मैं तुझे और तेरे शिष्य को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। तुम्हारे जैसे घमंडी साधुओं के कारण ही साधु समाज का सम्मान घटता है। भोली भाली भौंक जनता की श्रद्धा को ठेस लगती है। संतों साधुओं का चोला समाज का उपकार करने के लिए पहनते हैं, उन्हें शाप देकर नाटक रचने के लिए नहीं। ए कलमुही, मैं तेरी जीवा पकड़कर उखाड़ूंगा तभी मानेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। ए मायाविनी, तू अपने माया का जाल फेंककर सबको अपने माया जाल में फंसा रही है। लेकिन याद रख, आज या सिद्धि तेरी रहेगी या सिद्ध भैरवनाथ की। मैं तेरी मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। नहीं भैरव बाबा, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये तो कन्या देवी है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने ये भंडारा
आशीर्वाद पाने के लिए किया है, श्राप पाने के लिए नहीं। योगीराज, हमें क्षमा कर दो, हम तो पहले से श्रापित हैं। नहीं बाबा, हे बाबा, पत्थर से प्रार्थना मत करो। ना तो ये योगी है, ना तपस्वी। ए छोकरी, बहुत बोल चुकी तू। भैरव, तुम समाज के ए छोकरी मायाविनी, तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ, इतना घमंड है अपनी सिद्धि पर तो मुझे पकड़ के दिखा, तब जानू। रुक जा मायाविनी। New game mode, air hockey and special delivery. Did you say? भैरवनाथ, मैं त्रिकुट पर्वत पे जा रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। अरे अरे, कोई तो उस नन्ही कन्या को बचाओ। कहाँ वो पहाड़ जैसे श्वेत भैरव, कहाँ वो मासूम नन्ही कन्या। अरे बाबा, कोई तो बचाओ। आप तो सज्जन पुरुष हैं, आप इस नन्ही सी बच्ची को बचा लीजिए। अरे इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी आप मोहग्रस्त हो रहे हैं पंडित जी। वो तुम्हारे भंडारे की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? मुझे तो प्रतीत हो रहा है भैरवनाथ के अहंकार का घड़ा भर चुका है, वो फूट कर रहेगा। आज उसका अंत निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, तो तू यहाँ बैठी है। क्यों भैरवनाथ जी, आप मुझे मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं? अब देखता हूँ कि तुझे। अब सोचते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी। जिस कन्या माता ने हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडारा करके हमारी लाज रखी है, आज उसी कन्या माता के सर पर दुष्ट भैरवनाथ का संकट आ पड़ा है। उसे बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। परंतु हम उस चंडाल भैरवनाथ की सिद्धि के आगे कर ही क्या सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। साहस करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं। भैरवनाथ जी, मैं यहाँ हूँ। तो आप हनुमान जी हो। हे जग जननी, युगों बाद आपके दर्शन पाकर हनुमान धन्य हो गया, मेरे नेत्र पावन हो गए। प्रणाम माता, प्रणाम। अरे मैं तो एक कन्या हूँ, एक दुष्ट से बचकर आ रही हूँ। आप मुझे माता क्यों कह रहे हैं? हे जग जननी, मेरे इष्ट भगवान श्री राम के हृदय में आपका निवास है और मुझ भक्त के हृदय में सदैव आप सीताराम विराजमान हैं। हे विष्णु प्रिया वैष्णव लक्ष्मी जी, राम अवतार के समय
आप ही तो माता सीता जी के रूप में प्रकट हुई थी। आप किसी भी रूप में क्यों न हो, हनुमान आपको पहचानने में भूल नहीं कर सकता। हे माता, कृपया इस पुत्र को अपने निज रूप में दर्शन देकर धन्य करें। हे वीर शिरोमणि, आपकी अविचल निष्ठा धन्य है। भला एक पुत्र अपनी माता को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? कहो, कुशल तो है ना? हे माता, आपके वरदान से मैं सदैव कुशल से हूं। परंतु हे माता, आप एक साधारण दुष्ट के भय से क्यों भाग रही है? कृपया मुझे आज्ञा दे। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो उस अहंकारी को थका थका कर उसका घमंड चूर करने के लिए भागने की लीला कर रही हूं। हे माता, आपके लीला का आज तक किसने पार पाया है? कृपया मेरे लिए कुछ तो सेवा कहे मां। हनुमान जी, मैं थक गई हूं। मुझे पीने के लिए जल का प्रबंध करेंगे? जग की प्यास मिटाने वाली माता आज स्वयं प्यासी है। लो मां, इसे जहां भी धरती पर मारो, इस रामबाण से वही गंगा प्रकट हो जाएगी। हे हनुमान जी, तुम्हारी वाणी सत्य होगी। लीजिए माता, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हनुमान जी, आपने हमारी प्यास बुझा दी। धन्य भाग्य माता। ए मायाविनी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी, वो दुष्ट आ रहा है, हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा माता। मायाविनी, ए मायाविनी, कहाँ छुपी है तू? भक्तों, ये वही पवित्र स्थान है। मेरा दम घुटा। ननी माता, नन्ही माता, ननी माता, नन्ही माता, कहाँ हो तुम? स्वामी, छोटी माता तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आइए, हम उन्हें तिरकुट पर्वत की ओर ढूंढते हैं, वो वहाँ हमें अवश्य मिल जाएंगी। हाँ हाँ, हाँ। ननी माता, भैरवनाथ जी आइए। ठगनी, अब तू यहाँ से बचकर कहाँ जाएगी? मैं यहाँ हूँ।
नन्ही माता, नन्ही माता, कहाँ हो नन्ही माता? नन्ही माता! स्वामी, स्वामी ये देखिए, नन्ही माता के पैरों के निशान। इसका मतलब नन्ही माता कहीं आसपास ही है। हाँ स्वामी, अब हम इन्हीं पैरों के निशान का सहारा लेकर नन्ही माता को खोज सकते हैं। हाँ सावित्री, आओ। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै। हे मनमोहिनी बालिके, तुम इस बेहद दुर्गम पर्वत पर अकेली कहां से आ गई हो? भयभीत हिरणी की भांति इधर उधर क्या देख रही हो? अच्छा हुआ बाबा, आपकी समाधि खुल गई। देखिए, एक दुष्ट भैरव मुझे जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। मुझे कहीं छुपा दो बाबा, आपकी बड़ी कृपा होगी। ओह, अब मैं तुम्हें कहां छुपाऊं बालिके? यहां तो इस छोटी तंग गुफा के सिवा और कोई स्थान भी नहीं है। तो ठीक है बाबा, मैं इस तंग गुफा में ही छिप लूंगी। प्राण रक्षा तो करनी ही है। परंतु बालिके, इस तंग अंधेरी गुफा में तो सांस लेना भी दुर्लभ है। तुम इसमें समाओगी कैसे? बाबा, माता की छोटी सी कोख में नन्हा सा जीव जैसे 9 महीना जी लेता है, उसी तरह मैं इस तंग गुफा में अंग समेट कर रह लूंगी। ओम ऐं क्रीं क्लीं। सामने आ! ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं पगला भगत साधु, चामुंडायै आंखें खोल वरना आंखें फोड़ दूंगा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै। देखता नहीं कि सिद्ध भैरवनाथ सामने खड़े हैं? हे भैरव बाबा, आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जीवा मत लड़ा, वरना चिमटा और पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मायाविनी यहीं कहीं आई है। बता कहां है, बता। बाबा, मैं तो माता की समाधि लगाता हूं, स्वयं आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। किसी के आने जाने पर ध्यान नहीं देता। बातें मत बना, यहां तो कोई और मार्ग दिखाई नहीं देता। सच सच बता, किधर है वो? सच ही तो कहता हूं बाबा, जो आता है वो एक दिन चला जाता है। मैं भी चला। कपटी, धूल न झोंक सके, अंधा बना दूंगा। तेरी पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। नहीं, 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 नहीं। अच्छा किया भैरव। कहां बचकर जाएगी तू? बहुत बचाने की कोशिश की थी ना, फंस गया ना भैरव के भंवर में। Success in agriculture. तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर, मैं अंदर आता हूं। निकालो मुझे! मायाविनी फंसा दिया तूने! निकालो मुझे! तू तो निकल गई, मुझे क्या फंसा दिया तूने? क्यों भैरवनाथ जी फंस गए? ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम हुम भैरवाय फट स्वाहा। तुम्हारे इस मंत्र को क्या हुआ?
तुम्हारी सिद्धि को क्या हुआ? ए मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्यों भैरवनाथ जी? तंत्र भैरव, मंत्र भैरव, यंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। यही कहते थे ना आप? अब कहाँ गई आपकी शक्ति? मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? मूड अहंकारी भैरव, याद कर अपने गर्भकाल की अवस्था को। जब माता की कोख में जीव 9 मास तक मलमूत्र और गर्भ की थैली के रजवीर्य में फंसा होता है, वो शीत, गर्मी और अनेक प्रकार की पीड़ा को सहता है। तब वो बालक रो रो कर माता को पुकार पुकार कर ये प्रार्थना करता है, हे माता, मुझे इस नरक यातना से मुक्त करो। ये पीड़ा को याद करें। मैं भी कितना अभागा हूं कि जिनकी अलौकिक छवि के दर्शनों की अभिलाषा लिए मैं यहां सदियों से जप तप कर रहा था। वही माता जब सामने आई तो ये भाग्यहीन नेत्र उन्हें पहचान भी नहीं सके। अच्छा हुआ माता, अच्छा ही हुआ जो ये नेत्र फूट गए, जो आपको पहचान नहीं सके। माता, आपको पहचान नहीं सके। परंतु मैं तो माता की ममता का जन्म से ही प्यासा हूं। क्या मां मुझ अभागे को इस जन्म में भी दर्शन नहीं देगी? क्या मुझे फिर से माता की कोख में रहकर 9 मास तक प्रतीक्षा करनी होगी? क्या मुझे फिर से वही नर्क की यातना भोगनी होगी? पर्वता के लिए मेरी ममता के आंचल में समा जाते हैं। अहो भाग्य मेरे, कन्या रूप में आप ही जगजननी है माता। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हे जगजननी मां, हे प्रिय पुत्र, वैसे तो सारा जगत ही मेरे आंचल की छांव में सुख पाता है, परंतु तपस्वी तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, विराजमान रहते हैं। सच पूछो तो उन्हीं के लिए मैं अवतार ग्रहण करती हूं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? निर्भय होकर मांगो। हे करुणामयी भव भय हारिणी माता, आपको पाकर किस मायाविनी के चक्कर में फंस गया भैरवनाथ? तेरी तो हड्डी पसली एक हो गई, थक के चूर हो गया है तू।
तेरी ये दुर्दशा किसी ने नहीं देखी है। चल भैरवनाथ भाग चल। कहो भैरवनाथ, तुम्हारी सिद्धि की ज्वाला ठंडी आने का भाग चल। हो गई। आत्मा अहंकार छोड़, मेरी शरण में आ, क्षमा कर दूंगी तुझे। ए दुष्ट लड़की, अच्छा तो हनुमान जी, आप हमारी रक्षा के लिए पधारे हैं। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम मां जगदम्बे। हनुमान जी, आप इतने उत्तेजित से क्यों हैं? क्षमा करें माता, वो दुष्ट आपका बारंबार अपमान कर रहा है और आपको मारने के लिए आपका पीछा कर रहा है, और आप उसे क्षमा किए जा रही हैं। हे माता, आप अपने इस दास को आज्ञा दीजिए ताकि हम उस नराधम को पर्वत से नीचे फेंक कर उसकी हड्डी पसली चूर चूर कर दे। नहीं नहीं हनुमान। हे मायाविनी! हनुमान जी, अब आप और आपकी ये वानर सेना चुपचाप हमारी लीला का आनंद लेते रहिए। हे माते, कृपया आप इस लीला में हमें भी भाग लेने दीजिए। बहुत दिनों से मैंने किसी को अपने हाथों और गधे का प्रसाद नहीं दिया माते। हमें भी थोड़ा सा आनंद आ जाएगा माते। हनुमान जी, आप बहुत हठी हैं। ठीक है, परंतु आप अधिक चैन नहीं लूंगा। हे मायाविनी, यदि तुझे अपनी सिद्धि पर इतना ही अहंकार है तो सामने क्यों नहीं आती? सामने आकर मेरा मुकाबला कर। सामने आ। आइए आइए, महान तांत्रिक, ईश्वरों के ईश्वर भैरवनाथ, आइए पधारिए। आपका स्वागत है। हमारे कारण आपको बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है। ए दुष्ट लड़की, हमारा स्वागत करने की यदि तुझ में क्षमता होती तो हमसे डरकर इतनी दूर भागकर यहां नहीं आती। अब जब तू हमारे घेरे में घिर गई है तो बातें बनाती है। आज इसी गुफा में मैं तेरी समाधि बनाऊंगा। अरे भैरव, मैं तो मधुर वचन बोल रही हूँ और तुम कड़वा उत्तर दे रहे हो। तो सुनो, मैं इस गुफा में युगों युगों से समाधि लगाए रह रही हूँ, परंतु अब तुम्हारे अहंकार की समाधि यहाँ अवश्य बन जाएगी। ए घमंडी लड़की, बकवाद मत कर। ये भैरवनाथ तेरी सारी सिद्धि और तंत्र मंत्र की यहां समाधि बनाएगा। यहां। सच्ची? ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय भट्ट। बुद्धू। स्वाहा। भैरवनाथ जी मारिए। अब
अपने आप को इस शक्तिशाली चक्र से। ओ, तो आप चक्र चलाएंगे? सेनापति महाराज, भैरवनाथ जी ने जो आरती की थाली भी। हनुमान, आओ वानर सेनापति महाराज, भैरवनाथ जी ने जो आरती की थाली भेजी है उसका प्रसाद आकर ग्रहण करें। हनुमान जी, हनुमान, क्यों हनुमान जी? भैरवनाथ जी का प्रसाद पसंद आया? जी। ए कन्या, पागल हो गई है क्या? बंदर को हनुमान कहती है? आइए भैरवनाथ जी, हमारे चरणों में बैठकर आप भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। मेरा उपहास उड़ाती है? ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। क्यों भैरवनाथ जी, कैसी रही? क्यों भैरवनाथ जी, छिलके की मार कैसी रही? ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। भैरवनाथ जी, कुछ और भी तंत्र मंत्र बाकी है या ठन ठन गोपाल? मैं तुझे जान से मार दूंगा। आइए ना, आप रुक क्यों गए? अर्चना के साथ हमारे चरणों में पधारे हैं, तो ऐसे शरणागत के लिए शक्ति का प्रयोग कर लिया।
अब तू मेरी शक्ति देख। मुझे आज्ञा दे माता। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। अब मेरी क्रोध की सीमा का अंत हुआ कन्या। अब मेरे क्रोधाग्नि से त्रिलोकी की कोई शक्ति तुझे नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकते। इस अग्नि शक्ति में मैं तुझे भस्म कर दूंगा। थी, परंतु आज वही मेरा अमोघ तंत्र एक छोटी सी कन्या के हाथों खेल का खिलौना बनकर रह गया। मेरे अभिमान को तिनके की तरह उड़ा देने वाली बालिके, सच सच बता, बालिका रूप में तू कौन शक्ति है? सच सच बता, कौन है तू? ए अभिमानी भैरव, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो देख।
घमंडी मूर्ख, तुझे मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? मेरे तो कितने ही रूप और नाम हैं। कभी मैं पापियों के काल रूप में काली हूं, तो कहीं दुष्टों के दर्प का दलन करने वाली दुर्गा हूं, तो कहीं भक्तों के भय का ओ माता, आज मैं जान गया, जिस प्रकार किसी जिद्दी बालक को उसकी मां आग पकड़ने से रोकने के लिए दंड रूप में थप्पड़ मारती है, परंतु उसमें तो उसकी कोमल ममता ही छुपी रहती है, उसी प्रकार इस रहस्य को मैं ठीक है। हे भैरव, तेरा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। अपने तंत्र ज्ञान से तूने भैरवनाथ की साधना की थी। आता है नीचे गिरकर तेरा मस्तक भविष्य में महाभैरव के नाम से पूजा जाएगा। बिना तेरी पूजा के मेरी यात्रा अधूरी रहेगी। और तेरा ये धड़ अहंकार का रूप है। फिर तूने मेरी चरण शरण में सदा रहने की कामना भी की है। अतः तेरा ये धड़ मेरे द्वार पर सदा पड़ा रहेगा। जो भी भक्त यहां दर्शन करने आएगा, वो अपने अहंकार को चरणों तले दबाकर आएगा, तभी उन्हें मेरे दर्शन का सार्थक फल मिलेगा। आज से मैं वैष्णवी देवी के रूप में यहां पूजी जाऊंगी। हे माता वैष्णो देवी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शीघ्र मुक्ति दो। आज से मैं वैष्णवी हे माता वैष्णो देवी, मुझे मुक्ति दो, मुझे शीघ्र मुक्ति दो। हे माता, आपकी रहस्यमय लीला देखकर मेरे नेत्र सफल हो गए। हे इष्ट देव राम की हृदय स्वामिनी माता सीता, हे विष्णु की वैष्णवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप भी सदैव हमारे साथ यहाँ वास करेंगे और हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे।
बेटी, कहाँ हो तुम? बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ? जय हो, जय हो। बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बेटी, अब हमारी और परीक्षा मत लो। बताओ कहाँ हो तुम बेटी? कहाँ हो तुम बेटी? बाबा मैं तो यहाँ हूँ। हे माँ, हमें क्षमा कीजिए। हम अज्ञानी आपको जान ही नहीं पाए। हमें क्षमा करना माँ, क्षमा करना। हे सावित्री, हे श्रीधर, तुम दोनों की निर्मल भोली भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे ही कारण ये निर्जन गुफा एक पावन जग विख्यात तीर्थ बन जाएगी। मैं सदा सर्वदा यहाँ वास करूंगी। मुझ चिर कुमारी वैष्णवी की पूजा का अधिकार तुम्हारा होगा। मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे वंशजों को मेरी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में चारों दिशाओं में विख्यात हो जाएगा। जब तक ये त्रिकुटी पर्वत रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक मैं यहाँ सच्चे श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती रहूंगी। हे करुणामयी माँ, आपकी जय हो। आपकी सदा सर्वदा जय हो माँ। बे एरिया में आक्रामक फल मक्खियों की